हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्ते, तिलक वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। भारत, विश्वामित्र और द लीजेंड ऑफ परशुराम जैसी पॉपुलर बुक्स के। श्रीलंका जो है, लंका एक्चुअली पुराणों में बताई जाती है वो कुबेर की राजधानी थी। तो रावण तो कहीं से दूर दूर तक भी लंका से एसोसिएटेड नहीं थे। साउथ में जाओगे तो उनको ज्यादा कहानी कृष्ण जी की ही पता है। ओके। राम जी की कम मान्यता है वहाँ पे। कृष्ण जी की स्टोरी की ज्यादा है, दीपावली से रिलेटेड। अच्छा। दीपावली राम जी के वापस आने के पहले भी मनाई जाती थी। वाल्मीकि वॉज अ पार्ट ऑफ रामायण। तो ये माना जाता है कि राम जी ने ही सबसे पहले दुर्गा माँ की उपासना की थी इस टाइम पे। वेद व्यास वॉज अ पार्ट ऑफ महाभारत, उनके सामने इंसिडेंट्स हो रहे थे। हर प्रांत में कंट्री के, इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में भी रामायण मिलती है। स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल का। नमस्ते विनीत जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे और मैंने भी कुछ पढ़ रखे पुराण। जो ये इवेंट्स आते हैं हमारे लाइक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, पहले नवरात्र, फिर दशहरा, फिर दिवाली, तो ये जो एक सिंक में इवेंट्स का कोई रीज़न है कि एक के बाद एक आते हैं या फिर सिर्फ यहाँ के लोगों ने खुद से बनाया हुआ है? नहीं, मल्टीपल रीजंस हैं एक्चुअली। आप देखें, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली तो कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप रामायण की स्टोरी देखेंगे तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। क्योंकि नवरात्रि के टाइम लड़ाई चल रही थी। दशहरे के दिन राम जी ने रावण को मारा। और दीपावली के दिन वो वापस अयोध्या पहुंचे। अच्छा। सो वो एक कनेक्शन तो है ही तीनों के बीच में। पर देयर इज मल्टीपल एसोसिएशंस, अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई है इन्हीं दिनों से, और ये बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं। सो दशहरे से जैसे रिलेटेड कम से कम 3 या 4 कहानियां हैं जो अलग अलग टाइम्स में अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, जो आज भी हमें सेलिब्रेशन में दिखाई देते हैं। सो अगर आप नॉर्थ से आपका ओरिजिन है, नॉर्थ ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न इंडिया में, तो आपको दशहरे का मतलब है रावण को जलाना। राइट। रावण के बड़े बड़े पुतले बनते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद वगैरह, उनके पुतले जलाए जाते हैं। तो हमें मोस्टली वही पता है कि रावण का इस दिन वध किया गया था। और आप ईस्ट में जाएंगे तो दुर्गा पूजा का टाइम होता है, नवरात्रि का उसके पहले, और विसर्जन किया जाता है देवी का 10वें दिन। तो उसको विजया कहते हैं, जो विजयदशमी है। उससे रिलेटेड महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जो रिचुअल्स हैं, एक आयुध पूजा होती है दशहरे पे। सो विच इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। सो आयुध पूजा पहले क्षत्रिय करते थे, अपने वेपन्स की पूजा करते थे। सो उसमें अब आज की डेट में हमारे वेपन्स क्या है? हमारे टूल्स है। तो हमारा, इफ यू आर कैमरा मैन, तो आपका कैमरा आपका टूल है। आप अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप आपका टूल है। तो महाराष्ट्र में ये प्रचलित है कि आप अपने टूल्स की पूजा करते हैं। पेन्स की पूजा करते हैं अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। और स्टूडेंट्स का विद्या आरंभम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस दिन से विद्या लेना शुरू करते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में एक सरस्वती चिन्ह बनाया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो वो भी बनाया जाता है, स्पेशली स्कूल्स में नोटबुक्स पे फर्स्ट पेज पे बनाते हैं। एंड एक पत्ता होता है एक पेड़ का, आपटा बोलते हैं यहाँ पे। हिंदी में अगर आपने कचनार सुना हो तो एक ऐसा लीफ, ऐसी शेप होती है उसकी। तो वो दिया जाता है, वो एक्सचेंज किया जाता है। अच्छा। और उसको सोना बोलते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू अनदर स्टोरी फ्रॉम रामायण, जो राम जी के एक एंसेस्टर थे, रघु। तो उनको रघुवंशी बोलते हैं। क्योंकि रघुकुल। तो रघु एक बहुत ही फेमस उनके एंसेस्टर थे। रघु के किंगडम में एक बार उनको रियलाइज हुआ कि हमें और जरूरत है पैसों की। तो कुबेर जो है, जो धन के देवता है, वो डिसाइड करते हैं रघु कुबेर के पास जाके धन मांगने की। लेकिन रघु इतने फेमस थे और उनके एक्सप्लॉइट्स इतने दूर दूर तक फैले हुए थे कि उन्होंने बहुत ही सारी अचीवमेंट्स की थी, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स उनके। तो कुबेर जब सुनते हैं कि रघु आ रहे हैं उनके पास पैसा मांगने, तो वो खुद ही धन की वर्षा कर देते हैं अयोध्या पे। सो यहाँ पे एक ट्रेडिशन है जो वो पत्ते एक दूसरे को दिए जाते हैं। अच्छा। और उसको सोना बोल के दिए जाते हैं। दैट इज अ मेमोरी ऑफ दैट इवेंट। तो ऐसे बहुत सारी ट्रेडिशन जो जुड़ी हुई है।
शामी ट्री एक होता है हाँ, शामी का वृक्ष, हाँ। शामी का जो वृक्ष है उसमें पांडवों ने अपने वेपन्स छुपाए होते हैं जब वो अज्ञातवास में होते हैं, क्योंकि उनको छुप के रहना था 1 साल। और वो विराट किंगडम में थे, विराट राजा के वहां पे, जब सब अपने अपने अलग अलग रूप लेके डिस्गाइजेस में रह रहे थे वहां पे। और उस टाइम पे कौरव जो है वो विराट देश पे अटैक करते हैं, विराट किंगडम पे अटैक करते हैं। उस दिन उनके 13 साल पूरे हो चुके होते हैं। तो तब अर्जुन जो उस टाइम तक सेरेंद्री का डिस्गाइज में होते हैं, एक पूरी उसकी स्टोरी है। अर्जुन उस दिन वो सारे अपने वेपन्स वापस निकाल के उस पेड़ में से गांडीव उठा के वो लड़ने जाते हैं। और वो एक लड़ाई है जिसमें अर्जुन अकेले ही सारे कुरु जो महारथी हैं वहां पे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, सबको हराते हैं। वो भी इसी दिन हुआ था। अच्छा, तो ये सारे इवेंट्स दशहरा से ही दशहरे से रिलेटेड है। सो मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं जो एसोसिएटेड हैं दशहरे से। सो मोर ऑफ लाइक जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो कहीं ना कहीं रावण को मारना, उनका वध हुआ था उस दिन, तो ऐसा बोला जाता है। अलग अलग रीजन्स में लोगों के अलग अलग नॉलेज है। तो ये माना जाता है कि राम जी ने ही सबसे पहले दुर्गा माँ की उपासना की थी इस टाइम पे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जो साल के शुरू में आती है, जो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, दैट इज द न्यू ईयर। सो वो जो न्यू ईयर है वो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। पर ये जो शरद नवरात्रि है इसमें श्री राम ने ब्रह्मा जी के कहने पे दुर्गा माँ की उपासना करनी शुरू की थी, क्योंकि रावण जो था वो बहुत बड़ा, मतलब वो शिव जी का तो भक्त था ही, पर वो देवी की भी उपासना करता था। अच्छा। और उसका जो बेटा था मेघनाद, वो भी एक देवी है जिनकी वो तांत्रिक तरीके से पूजा करता था। इनफैक्ट आप रामायण में अगर आप देखेंगे तो जो तंत्र का यूज है वो राक्षस काफी करते थे। क्योंकि उससे सिद्धियां मिलती हैं, मैजिकल पावर्स मिलती हैं और शॉर्टकट है वो। मेघनाथ इवन लड़ाई में जाने के पहले वो एक बकरे की बलि चढ़ाता है युद्ध में जाने के पहले, और उसके बाद वो पूरी माया यूज करके एक नकली सीता बनाता है और वो राम और लक्ष्मण के सामने वो सीता का वध करता है। तो उनको लगता है कि असली में सीता जी को मारा है उसने। फिर विभीषण बताता है कि नहीं, ये इसकी माया है, ये मेघनाथ ये सब जो वो मायावी चीजें कर रहा है वो सिर्फ आप लोग को भ्रमित करने के लिए है। सो वो सारी जो एसोसिएशंस हैं वो भी है इसमें, तंत्रा वाली भी। अच्छा। और ये जो नवरात्रि का जो टाइम है, इसके पहले पितृपक्ष होता है, श्राद्ध का पीरियड है। तो इस टाइम पे भगवान राम ने देवी की उपासना करनी शुरू की थी ब्रह्मा जी के कहने पे। तो इसलिए उसको अकाल बोधन कहते हैं कि अकाल, जब ये उनका टाइम नहीं था तो उस टाइम पे उनका आवाहन किया उन्होंने देवी का। सो ये एक ट्रेडिशन है। तो ये क्या पूरी उन्होंने 9 डेज पूजा की थी? हाँ। अच्छा। तो ऐसे जो कहानियां हैं उसके हिसाब से वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा। तो लेकिन देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नारद जी आके राम जी को एडवाइस करते हैं देवी की उपासना करने। दूसरे कुछ उप पुराण है उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं उनको देवी की उपासना करने के लिए। और क्योंकि रावण भी उपासना करता था देवी की तांत्रिक वे से, तो उसको काउंटर करने के लिए राम जी को देवी की उपासना करनी पड़ी। और विक्ट्री लेने के लिए। तो एक तरह से देवी का आशीर्वाद था कि वो विजयी हुए। सो बहुत सारे जो इंटरलिंक्ड है। राइट, बहुत सारी चीजें। अच्छा, जैसे रामायण में हम लोग देखते जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, लाइक राम जी हैं, दशरथ हैं, लक्ष्मण जी, रावण, सीता जी। यूजुअली जब हम पढ़ते हैं अपने पुराण या शास्त्रों को, तो कहीं ना कहीं कहानियों के थ्रू हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी को या तो वरदान मिला था, कहीं ना कहीं किसी को या तो श्राप मिला था, कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होती है। राइट। तो मुझे मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि दशरथ जी के साथ भी ऐसा था कि उनके घर में राम जी ने क्यों जन्म लिया, उसकी कोई बैक स्टोरी है? रामायण में ही नहीं, इवन महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें महाभारत में तो एक पूरा एक चैप्टर है जिसमें सबकी पिछली लाइफ्स बताई हुई है, सारे कैरेक्टर्स की, कि ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, ऐसे। और रामायण में भी अब मेन अगर हम बात करते हैं रावण की, तो जय और विजय द्वारपाल थे जो एक पॉपुलर स्टोरी है। और ब्रह्मा जी के क्रिएशन है 4 बच्चे हैं वो, जिनको सनत कुमार कहते हैं एज अ ग्रुप। तो वो 5 साल के बच्चों की एज के ही हैं, वो बड़े ही नहीं होते।
अच्छा। क्योंकि उन्होंने खुद को रोका हुआ है उसी स्टेज पे, क्योंकि वो प्यूबर्टी में जाना ही नहीं चाहते। अच्छा, हैं। ओके। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो इस संसार के बंधनों में बंधे। किसी मोह माया एक में बच्चा जाए। जो है वो सबसे ज्यादा इनोसेंट होता है, राइट। उसके मन में कोई वासना नहीं है, कोई छल कपट नहीं होता, तो वो 5 साल के बच्चों के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके। तो एक बार वो सनत कुमार वहाँ विजिट करने जाते हैं वैकुंठ में विष्णु जी को, और जो जय और विजय, उनको लगता है कि ये छोटे बच्चे हैं, तो इनको हम अंदर कैसे जाने दें। तो वो बोलते हैं, वो उनको रोक देते हैं। तो सनत कुमार जो है वो गुस्से में आकर उनको श्राप देते हैं कि तुमने हमें पहचाना नहीं, और वो उनको श्राप देते हैं कि तुम राक्षसों की तरह बिहेव कर रहे हो, तो तुम राक्षस योनि में ही जन्म लोगे। तो तब फिर विष्णु जी के पास वो जाते हैं जय और विजय। तो विष्णु जी उनका जो श्राप है वो कहते हैं, अब जो श्राप तुम्हें मिला है वो तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मैं ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि हर जन्म में जब तुम जन्म लोगे राक्षस योनि में, मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा। तो वही जय और विजय वो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा होते हैं। तो विष्णु जी वराह अवतार में और नरसिंह अवतार में उनको मारते हैं। ठीक है। फिर वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। ओके। तो फिर दोबारा विष्णु जी राम अवतार में उनको मारते हैं, और फिर वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिसमें कृष्ण अवतार में विष्णु जी उन्हें मारते हैं। अच्छा, तो यानी कि ये 3 फॉर्म्स थे जो हाँ, रावण ने, मतलब जो बेसिकली रावण का जो बैक स्टोरी थी वो हुई। और ये दशरथ के घर में ही राम जी का जन्म क्यों हुआ? मतलब हर बार देखिए, जो अब भगवान को अगर अवतरित होना है तो उसके लिए किसी के भी घर में तो वो नहीं पैदा होंगे, राइट। उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। सो उसकी भी एक बैक स्टोरी है, जिसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कश्यप और अदिति जो देवताओं के माता पिता हैं, उन्होंने तपस्या की थी और उन्होंने वन लिया था कि उनके पुत्रों के रूप में भगवान जन्म लेंगे। ओके। तो एक बार विष्णु जी वामन अवतार में कश्यप और अदिति के घर में पैदा होते हैं एज अ चाइल्ड। फिर वो दशरथ के रूप में उनके पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, दशरथ के जन्म में उनके। और फिर वो आई थिंक वासुदेव और देवकी का जो कनेक्शन है कृष्ण जी के साथ, वो भी उसी से लिंक्ड है। सो वो भी उनको वरदान दिया था कि भगवान उनके घर ही पैदा होंगे हर बार। और दशरथ तो पूरा एक यज्ञ करते हैं। तो ये देखिए, जो भी बर्थ थे ये नॉर्मल बर्थ्स नहीं थे। सो उसके पीछे अब साइंस थी या जो भी था, जो हम अब हमारे लिए कहना मुश्किल है, पर जो कहानियां उसके हिसाब से तो वो पूरा एक डिवाइन बर्थ था, जिसमें अग्निदेव प्रकट होते हैं यज्ञ में से। वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है, और वो पोषण जो है वो तीनों रानियों में बंटता है, जिसके बाद उन पुत्रों का जन्म होता है। सो कृष्ण जी का भी अगर आप देखेंगे तो वो प्रकट होते हैं पहले विष्णु रूप में, और वो उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर उनका भी पूरा जो एपिसोड है वो भी बहुत ही ड्रामेटिक है, कि वो तूफानी रात है जेल के अंदर, और फिर उनको एक्सचेंज किया जाता है यमुना पार करके। सो काफी ड्रामेटिक तरीके से भगवान अवतरित होते हैं धरती पे। तो सीता जी का भी कोई बैक स्टोरी थी कि वो इसी तरह से जैसे घड़े से पृथ्वी से निकलेंगी? क्योंकि लक्ष्मी जी भी जो है, विष्णु जी जब भी आते हैं अवतार लेके, तो लक्ष्मी जी उनके साथ आती हैं किसी न किसी रूप में। जितने भी अवतार लिए वो हमेशा मोस्टली हमेशा हमें कुछ ना कुछ उनका ऐसा उल्लेख मिलता है। जैसे कुछ अवतार है, परशुराम जी का अवतार है, तो उनकी कोई कॉन्सर्ट हमें नहीं मिलती है, पर उनकी जो लिस्ट है उसमें बताया जाता है कि उनकी कॉन्सर्ट धारिणी है। धारिणी मतलब पृथ्वी। तो एक तरह से पृथ्वी ही उनकी कॉन्सर्ट थी, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का बोझ हल्का किया। सो लक्ष्मी जी ही सीता जी के रूप में जन्म लेती हैं। अगेन वो भी अयोनिजा होती हैं, वो भी नॉर्मल बर्थ से नहीं पैदा होती। वो उनको हल जोतते हुए खेत में मिलती हैं। और राधा जी का भी जो जन्म है वो ऐसे ही बताया जाता है कि वो उनके जो फादर है वृषभानु, वो उनको एक कमल के अंदर मिलती है बेबी। तो वो कमल के अंदर बेबी होते हैं और उनको रोते हुए उसकी आवाज सुनाई देती है। तो वो कमल के अंदर वो देखते हैं तो एक बच्ची होती है, वो उसको फिर वो घर लेके आते हैं, अडॉप्टेड डॉटर होती है वो भी। राधा जी लक्ष्मी जी का रूप है। जी जी, सारे एक ही फॉर्म्स है अल्टीमेटली। जैसे विष्णु जी के ही ये सारे अवतार है,
हाँ हाँ। तो हनुमान जी का मतलब जैसे इस फॉर्म में आना, ये इनकी भी कोई बैक स्टोरी है कि ये इनको हनुमान जी आना की है? ऐसे कोई बैक स्टोरी नहीं है, पर हाँ। जब रामायण के इंसिडेंट्स होने वाले थे, क्योंकि रावण जो था ना वो बहुत पावरफुल था। अब काफी लोगों को ये पता नहीं है कि हम सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हमें लगता है राम जी और रावण एक ही एज के थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रावण एक्चुअली 13 महायुगों से राज कर रहा था। ओके। सो जो हमने पहले टाइम के डिस्कशन की थी, हाँ। तो एक महायुग मतलब 4 युगों की साइकिल, हाँ। वो 13 महायुगों से 13 साइकिल से राज कर रहा था वो, ओके। तीनों लोकों पे। उसने देवताओं को हरा दिया था, धरती के ऊपर उसका राज्य था, और पाताल के ऊपर तो था ही, जो लोअर लोक हैं उनके ऊपर। उसने सबसे पहले उसने जो अपने कैंपेन शुरू किया, उसने लोअर लोकों को पहले जीता। सारे जितने दैत्य दानव वगैरह जो थे उन सबको उसने हराया। पहले वो उनका स्वामी बना, फिर वो धरती का स्वामी बना, फिर उसने स्वर्ग पे अटैक किया। तो तीनों लोकों पे उसका राज्य था, और वो 13 महायुगों तक राज कर रहा था। सो रावण बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो चुका था जब तक, और क्योंकि वो इतना बड़ा टायरेंट था, इसीलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। जैसे मैंने कहा पहले भी कि विष्णु जी हमेशा अवतरित होते हैं जब बैलेंस बिगड़ जाता है गुड और इविल का। सो उस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, वो बैलेंस बिगाड़ा किसने? रावण ने, क्योंकि वो 13 महायुगों से राज कर रहा था, उसकी एट्रोसिटीज बहुत फैली हुई थी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा एज श्री राम। तो श्री राम तो बहुत छोटे थे रावण के कंपैरिजन में, एज में। अगेन उसके पास सारे तीनों लोगों के रिसोर्सेस थे। आप सोचिए सबसे पावरफुल व्यक्ति था वो तीनों लोगों में। तो वो डेविड एंड गोलायत वाला जो कंपैरिजन होता वो था कि राम जी जो अपने राज्य से भी निष्कासित थे, जंगल में घूमते हुए सिर्फ अपने धनुष बाण और जो उनके पास नॉलेज थी दिव्य अस्त्रों की, और एक वानरों की सेना के साथ वो चैलेंज करते हैं रावण को। तो ही वाज अ ट्रू हीरो। और रावण को बहुत ही लोग समझते हैं बहुत विद्वान था, बहुत शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसकी अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हाँ वो विद्वान था, पर वो उसने शिव जी की उपासना कब शुरू की? एक पहले तो रावण की जो ओरिजिन है ना वो भी काफी लोगों को पता नहीं होती। काफी लोगों को लगता है कि भाई वो श्रीलंका का राजा था। श्रीलंका जो है, लंका एक्चुअली पुराणों में बताई जाती है वो कुबेर की राजधानी थी। ओके। जो धन के देवता कुबेर जिनकी हमने अभी बात की, वो रघु की स्टोरी से रिलेटेड, वो रावण के भाई थे। हाँ, तो वो रावण के स्टेप ब्रदर हैं। अब क्योंकि वो बहुत ही प्रॉस्परस था कुबेर, और वो लंका का जो किंगडम था वो बहुत ही ज्यादा लाविश किंगडम था, और वो देख के और विश्रवस को देख के तो एक राक्षस थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए राक्षसों ने। तो उन्होंने अपनी बेटी केकशी को भेजा विश्रवस के साथ, और उनसे फिर विश्रवस ने शादी की, और उनसे उनके 3 जो ये बच्चे हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एंड शूर्पणखा। ये जो थे ये स्टेप ब्रदर्स थे, और ये विश्रवस के आश्रम में रहते थे। और पुराणों में जो विश्रवस ऋषि का आश्रम बताया जाता है वो अनर्थ किंगडम में बताया जाता है, जो गुजरात में है। ओके। नॉर्दर्न गुजरात में, कच्छ एरिया के आसपास। तो रावण तो कहीं से दूर दूर तक भी लंका से एसोसिएटेड नहीं थे। ओके। वो तो वहां गुजरात में अगर उनका आश्रम था विश्रवस ऋषि का, तो वहीं पैदा हुए होंगे। और एक इंसिडेंट बताया जाता है जब कुबेर अपने पुष्पक विमान में लंका से आते हैं अपने पिता से मिलने, और उनको देख के और उनका वैभव देख के रावण को लगता है कि रावण को ईर्ष्या होती है कि मुझे भी ऐसा बनना है। और वहां से रावण की जर्नी शुरू होती है टू बिकम हु ही बिकेम अल्टीमेटली। सो फिर उसकी माता जो है वो भी उसको उकसाती है ये सब चीजें अचीव करने के लिए। तो रावण सबसे पहला अटैक ही लंका पे करता है, और फिर विश्रवस जो उनके पिता हैं कुबेर और रावण के, वो कुबेर को सलाह देते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, तो अगर वो कुछ मांग रहा है उसे दे दो। और कुबेर खुशी खुशी उसको दे देते हैं लंका, और वो लंका भी ले लेता है, पुष्पक विमान भी ले लेता है जो कुबेर का है। फिर भी वो कुबेर को छोड़ता नहीं है। कुबेर वहां से शिफ्ट हो जाता है हिमालय में, और एक बार जब कुबेर को पता चलता है कि रावण स्वर्ग पे अटैक करने का प्लान बना रहा है, तो वो एक दूत भेजते हैं रावण को समझाने के लिए कि देखो, मतलब राक्षसों तक, असुरों तक ठीक था, या ह्यूमंस तक भी ठीक था, देवताओं से मत पंगा लो, वो बहुत स्ट्रांग है। तो रावण तो पहले तो उस दूत को ही मार देता है, और फिर वो अपनी सेना लेके अटैक करता है हिमालय पे। ओके। और फिर कुबेर की जो राजधानी वहां पे अलकापुरी है, वहां पे वो फिर पूरा डिस्ट्रक्शन करता है। मतलब इट्स लाइक जैसा आप सुनते हो
मिडिवल टाइम्स में इन्वेजन्स होते थे, उसी तरह का पूरा वो डिस्क्रिप्शन है। और रावण का हैरम भरा हुआ था, वो जहाँ पे भी अटैक करता था वहां से वो स्त्रियां अबडक्ट करके लेके जाता था। तो सीता जी was not the only one, वो she was actually the last one। ओके। क्योंकि उस जब ये रावण अलकापुरी पे अटैक करता है तो एक रंभा अप्सरा एक है, और रंभा के हस्बैंड को इतना गुस्सा आता है नलकुबेर को, और वो श्राप देता है रावण को कि अगर वो कभी भी खुद को फोर्स करेगा किसी और स्त्री पे तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण सीता जी को अबडक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता अगर वो कुछ करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो सीता जी को 1 साल का टाइम देता है। वो उस पूरे 1 साल में उनको डरा धमका के, लालच दे के, वो सीता जी को ये भी बोलता है कि मैं मंदोदरी को हटा के तुम्हें पटरानी बना दूंगा। तो वो लालच देने की कोशिश कर रहा है कि वो खुद ही मान जाए रावण के पास आने के लिए। सो इस तरह का उसका कैरेक्टर है रावण का। तो वो ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रीडी, लस्टफुल, पावर हंग्री क्रिएचर, और इसीलिए भगवान को अवतरित होना पड़ा उसको मारने के लिए। सो बहुत सारी डिटेल्स है, अगर आप ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो। अगर आप सिर्फ सीरियल देख के बनाओगे अपनी धारणाएं तो उसमें बहुत गलतियां होती है। जैसे आपने धारणा की बात की, तो अभी कभी कभी ऐसी भी स्टोरीज आ जाती हैं जिसमें ये बोला जाता है कि सीता जी रावण की बेटी थी। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि उनको पता नहीं है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ें ये सारी चीजें। तो क्या ये कितना सही है, मतलब है ऐसा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, देखिए क्या होता है ना, वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी हजारों साल पहले, और महाभारत भी हजारों साल पहले। तो ये जो इनके राइटर्स थे, वाल्मीकि वाज अ पार्ट ऑफ रामायण, उनके सामने इंसिडेंट्स हो रहे थे। वेद व्यास वाज अ पार्ट ऑफ महाभारत, उनके सामने इंसिडेंट्स हो रहे थे। सो जो सबसे एक्यूरेट वर्जन्स हैं वो वही हैं जो उन्होंने लिखे हैं। उनके हजारों साल बाद, क्योंकि ये स्टोरीज इतनी पॉपुलर थी हर प्रांत में कंट्री के, इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में भी, थाईलैंड में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, मलेशिया में रामायण मिलती है, जो उन्होंने अपनी तरफ से मॉडिफाई की हुई है। अच्छा। क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और वो इंडियन ट्रेडर्स के थ्रू ये स्टोरी वहां तक पहुंची। तो कंबोडिया में आपको बैलेस डांस बैलेस दिखेंगे, थाईलैंड में परफॉर्मेंसेस दिखेंगी, पपेट शोज दिखेंगे रामायण के बेसिस पे, और इंडोनेशिया में दिखेंगे। सो इंडोनेशिया में तो अलग ही कहानियां मैंने देखी हुई है वहां पे, और मैं ट्रैवल करता हूँ इन सब कंट्रीज में तो मैंने देखा हुआ है कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। थाईलैंड में इनफैक्ट जो राजा है बुद्धिस्ट राजा है, पर उनका टाइटल जो है वो रामा है। ओके। सो अभी आई थिंक रामा 10 या 11 है राजा जो वहां के हैं। और जो थाईलैंड का किंगडम जो था, उसकी ओरिजिनल जो कैपिटल थी हिस्टोरिकली, उसका नाम था अयुथया, जो अयोध्या के ऊपर है। सो इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इन सब स्टोरीज का इस पूरे रीजन में, उनको ढाला गया, मॉडिफाई किया गया उस टाइम के हिसाब से, उस सोसाइटी में क्या मॉरल्स हैं उनके हिसाब से उनको मॉडिफाई करके नए नए वर्जन्स आ गए। लेकिन उन वर्जन्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते ओरिजिनल से, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी जो हिस्टोरिकली एक्यूरेट स्टोरी है वो वही है जो वाल्मीकि ने लिखी है। और ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो अब एक मॉडर्न टेंडेंसी हो गई है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेके आओ, अलग अलग, रावण का भी पर्सपेक्टिव देखेंगे हम, दुर्योधन का भी पर्सपेक्टिव देखेंगे। हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन यू कांट कंपेयर देम टू द ओरिजिनल। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि रावण जो है, ये इसका जो आश्रम था विश्रवा जी का, कच्छ गुजरात में, यू सेड राइट। तो जो लंका बताई जाती है वो हमेशा श्रीलंका में बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, सारी चीजें। तो क्या वो सही है, वो जो लंका वहाँ की दिखाई जाती है? सो लंका जो रामायण के हिसाब से अभी का जो लंका है उससे बड़ा होना चाहिए, आइडियली साइज में तो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। और जो डिस्टेंस है, एक्चुअली योजन बोलते हैं, 100 योजन का जो डिस्टेंस था। अनफॉर्चुनेटली योजन अभी तक भी क्लियर नहीं है हमें कि कितना कन्वर्जन जो है उसमें वो कितने किलोमीटर्स होता है। अब देखिए, आइस एजेस आती है जाती है, आइस एज जब भी आती है तो जो समुद्र का पानी है वो स्टोर हो जाता है लैंड में बर्फ के फॉर्म में। तो सी लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और लैंड आगे तक बढ़ जाता है। जब मेल्ट डाउन होता है वही बर्फ जो पिघल के वो समुद्र का लेवल रेस कर देती है, तो कोस्ट लाइन पूरी चेंज हो गई। सो अब हम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि उस टाइम की क्या कोस्ट लाइन थी, पर डायरेक्शन जनरली वही है कि साउथ में है, क्योंकि वो अलग अलग सुग्रीव अलग अलग टोलियां जो भेजते हैं वानरों की ढूंढने के लिए सीता जी को, तो जो साउथ की टोली होती है उन्हीं को मिलती है
अच्छा। उनको ही संपाति मिलते हैं जो जटायु के भाई हैं, और वो उनको डायरेक्शन बताते हैं कि इस तरफ है लंका, यहाँ से 100 योजन दूर। तो वो है उसी डायरेक्शन में डेफिनेटली, बट प्रॉब्ली उसकी शेप और साइज अलग था उस टाइम। अच्छा, जब भी इस तरह की लीला होती है, ठीक है, कोई भी स्टोरी जैसे कृष्ण जी के समय में, द्वापर में, या फिर राम जी के समय में, तो ऐसा पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं आपस के जो भगवान, जैसे अगर हमें दोस्त यार है, ठीक है, तो वो सपोर्ट करने आते हैं, राइट? तो क्या इसमें भी ऐसा होता है, लाइक रामायण काल में भी क्या जितने भी साथ के सपोर्टर थे, बीट हनुमान जी, सुग्रीव, जितने भी लोग थे, लक्ष्मण जी, जटायु और एक जामवंत जी, क्या ये लोग भी राम, जैसे राम जी ने जन्म लिया एज अ राम नारायण ने, ठीक है, तो क्या ये सब भी बैक में भगवान के ही कोई रूप थे, और जो इसमें ऐसे फॉर्म में आए जस्ट टू सपोर्ट हिम कि हाँ वो अपनी लीला जो है रावण के वध की, तो वो लोग बोलने लगा था। आई थिंक बात कहीं और चली गई बीच में, जब आपने हनुमान जी का पूछा था कि सब जब राम जी अवतरित होने वाले होते हैं तो तब ब्रह्मा सब देवताओं को बोलते हैं, अच्छा, कि अब क्योंकि भगवान जन्म ले रहे हैं धरती पे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए सब वानर और ऋक्ष योनि में, रीछ जो है, जामवंत जो है, उनकी योनि में सब देवता जन्म लेंगे। अच्छा, तो देवताओं के अंश हैं ये सारे। सो बाली है जैसे, वो इंद्र के बेटे थे, सुग्रीव सूर्य के बेटे थे। अच्छा, तो ये उनके अंश से बने हैं, और हनुमान जी रुद्र के अंश बताए जाते हैं। पवन देव के पुत्र हैं, पर रुद्र के अंश बताए जाते हैं। अच्छा। सो ऐसे ही सारे नल नील जो है वो आर्किटेक्ट्स थे, तो वो विश्वकर्मा के बेटे थे नल, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा। सो ऐसे ऐसे अलग अलग फॉर्म्स लेके ये लोग सपोर्ट करने ही आते हैं भगवान को। और उसमें भी क्यों इस फॉर्म में आते हैं, क्योंकि रावण ने वरदान लिया होता है कि उसको कोई भी देवता, जो भी डिवाइन बीइंग्स है, तो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, कोई उसको नहीं मार सकता। और उसने जो लोअर फॉर्म्स थी, क्योंकि राक्षस सुपीरियर फॉर्म है, तो वो ह्यूमंस को और उनसे लोअर फॉर्म्स को तो कुछ समझता ही नहीं था, तो इसलिए उनको उसने इंक्लूड ही नहीं किया अपने वरदान में। इसलिए भगवान को एज ए ह्यूमन जन्म लेना पड़ा। स्टिल राम जी के पास शक्तियां तो उनकी थी, भली उन्होंने एक ह्यूमन, पर राम जी ने कभी अपनी शक्तियां, ऐसे विष्णु नारायण रूप वाली शक्तियां उन्होंने कभी भी यूज नहीं की, पर जो उनको दिव्यास्त्र मिले थे वो उन्होंने जरूर यूज किए। पर जैसे आप कृष्ण जी की कहानी सुनोगे तो कृष्ण जी ने तो पूरा पर्वत उठा लिया था एक उंगली पे। सो वो बचपन से ही दिखाते थे कि मैं भगवान हूँ। पर राम जी ने हमेशा एज अ ह्यूमन ही बिहेव किया, क्योंकि उनका जो वो अवतार था वो ह्यूमंस के लिए आइडियल्स सेट करने के लिए था, कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसीलिए कहा जाता है। तो बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं उनके, वो क्लियरली, मतलब भगवान को क्या जरूरत है, उन्होंने समुद्र देव से अर्चना की, उपासना की, वो 7 दिन तक बैठे रहे वहां पे कि हमें रास्ता चाहिए लंका जाने का। तो जब समुद्र देव ने नहीं सुना, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया कि अब मैं ये पूरी समुद्र ही पूरा सुखा दूंगा। फिर समुद्र देव प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर पुल बनाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। सो वो कहीं पे भी ऐसा लार्जर देन लाइफ या सुपर नेचुरल उन्होंने एक्शंस नहीं दिखाए हैं राम जी की, अगर आप देखेंगे। मतलब पूरे जो इंसिडेंट्स हैं, अब सीता स्वयंवर में भी राम जी ही थे जिन्होंने वो धनुष उठाया, पर उसमें कहीं पे भी उन्होंने अपनी ऐसी पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखाई। वो तो टीनेजर थे, बल्कि ही वाज नॉट इवन 16 एट दैट टाइम। सो बट उससे हमें पता चलता है कि हाँ, वो भगवान के अवतार हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसे मैजिकल पावर्स नहीं दिखाई